हमारे एक पीछे यहीं गांव में नारायण सिंह रावत रहते हैं। क्योंकि वो पहले भी मेरे पास आए थे तो मैं उनका नाम जानता हूं और उनका नंबर मेरे पास सेव था, क्योंकि इसी गांव के रहने वाले हैं। तो वो आए थे, उनके नंबर से मेरे पास एक कॉल आया। उसमें उन्होंने कहा कि माननीय विधायक आपसे बात करना चाहा। ठीक है, बात करवाइए। तो उसके बाद विधायक जी का कॉल आया। विधायक जी ने बात करनी शुरू करी। मैंने विधायक जी को नमस्कार प्रणाम कहा। उसके बाद विधायक जी ने जो भी कहा वो सब ऑडियो क्लिप में आपको मैं दे दूंगा। उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसमें, उस ऑडियो क्लिप में बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा का। शायद एक माननीय व्यक्ति से शायद उस भाषा का की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। उस अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। मेरी बेटी भी पास में बैठी हुई पढ़ रही थी, और चूँकि मैं उसमें कुछ बोला भी नहीं मैंने, वहाँ केवल सुनते रहा। उसके बाद मैंने फ़ोन को रख दिया, काट दिया। उसके पश्चात थोड़ी देर के बाद उन विधायक जी अपने कुछ साथियों को लेकर के मेरे आवास में आ गए, और बाहर से ही उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया गेट के बाहर से। और उसके बाद अंदर आए। अंदर आकर के जिसमें नारायण रावत थे, एक और कोई दीपक कोई थे, और ये 3-4 लोग यहाँ पर आए। इन्होंने यहाँ पर बहुत बुरी बुरी गालियाँ, शायद मैंने अपने जीवन में इतनी गालियाँ कभी न तो सुनी थी, न कभी सुनी भी नहीं थी। मतलब इस तरीके की जो अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ पर बगल में हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पर हमारे छात्राएं रहती हैं। इसके बाद मेरी बेटी अंदर थी 15 साल की, मेरी वाइफ अंदर थी। उसके बावजूद वो बिल्कुल भी, मैंने उनसे कहा भी कि मेरी बेटी अंदर है, रो रहे हैं वो लोग, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माने और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जिसके ऑडियो क्लिप्स वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, जो मेरी वाइफ ने बनाए हैं वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद उन्होंने अंदर घुसने के लिए गमले भी तोड़े, दरवाजे को भी तोड़ने की कोशिश करी मेरे जाली वाले। तब तक मैंने बाहर अपने कलीग्स को फ़ोन किया और वो लोग भी, काफ़ी लोग आ गए। उसके बाद भी पुलिस को भी हमने बुलाया, और बहुत देर तक वो यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे विधायक जी। बहुत ही अभद्र भाषा, शायद ही मैंने कभी अपने जीवन में किसी से भी इतनी जनप्रतिनिधि तो छोड़िए, मैंने किसी भी व्यक्ति से इतनी अभद्र भाषा का कभी सुना भी नहीं है अपने जीवन में। इस तरीके की भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे। सारे उसके क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, और सारे अवेलेबल हैं। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद, जब लोग काफ़ी देर के बाद, मैंने भी क्योंकि मेरी वाइफ और इन लोगों ने, ये डरे हुए थे सब लोग, इन्होंने भी मेरे को बाहर जाने से रोका। तो फिर उसके बाद कुछ देर के बाद जब हमारे कर्मचारी और ये आ गए, तो ये यहाँ से चले गए। लगभग आधे पौन घंटे, मेरे ख्याल से आधे पौन घंटे ये यहाँ पर गालियाँ देते रहे, बहुत ही बुरी तरीके से। मतलब अभी आप आगे क्या चाह रहे हैं इस आगे विषय हम पर? चाह रहे हैं इसमें न्याय मिले हमको। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है मेरा कि इसमें न्याय मिले। हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटने वाले। क्योंकि अभी मेरे पास फ़ोन भी आए थे उनकी तरफ से कि भाई कि आप ये कह दीजिए कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने फ़ोन आपका इसलिए नहीं उठाया कि आपने इस तरीके की, पहले फ़ोन जब मैंने आपका पहला फ़ोन उठाया था, आपका भी नहीं, इवन आपके जो एक नारायण रावत का फ़ोन था उसको मैंने उठाया। उसमें आपने इतनी अभद्र भाषा का, माननीय मुख्यमंत्री के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, इतनी पार्टी विशेष के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो उसके बाद आपके फ़ोन को उठाने का कोई औचित्य नहीं था, आपके फ़ोन को उठाने का। तो इसलिए मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से इस संस्थान में आकर के यहाँ पर गालियाँ दी हैं, शायद ही कभी आज तक मैंने इस अमर्यादा का कभी प्रयोग मैंने देखा है, न तो देखा था और न देखा है कभी भी। तो आपके द्वारा उनके खिलाफ कुछ तहरीर दी गई है बिल्कुल थाने में? तहरीर हमने दी है, थाने में हमने दी है। हम आगे भी बिल्कुल आगे जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे, उनके बारे में भी। मतलब इतने, मतलब आप ये देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो देश की सेवा में लगे हैं, उनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पार्टी विशेष के बारे में एक अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो बहुत ही, मतलब इतनी अभद्र भाषा जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त से बाहर है। तो मेरे को जान का भी खतरा है। यद्यपि इनसे, विधायक जी से मेरे को जान का भी खतरा है। ये मेरे ऊपर अटैक भी करवा सकते हैं, ये मेरे को मार भी, क्योंकि कल रात इन्होंने जो किया है, जो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी है, तो ये कभी भी मेरे ऊपर अटैक करवा सकते हैं विधायक जी। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा बिल्कुल, किसी कीमत पर। वहाँ से आया तो रास्ते में मुझे कुछ कर्मचारी लोग मिले। उन्होंने मेस के बारे में, आउटसोर्सिंग के बारे में मुझसे पूछा कि डायरेक्टर साहब इसमें क्या करते हैं, आप जरा बात कर लो। तो मेरे पास डायरेक्टर का नंबर भी नहीं था। मेरे साथ मेरे जिला का अध्यक्ष नारायण रावत भी मेरे साथ थे। उन्होंने डायरेक्टर का नंबर अपने ही फ़ोन से मिलाया। अपने फ़ोन से मिलाने के बावजूद उन्होंने कहा लो विधायक जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उसके बाद में इनका फ़ोन, मैंने ये भी कहा और भी रिश्तेदार क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो? तो इतनी देर में फ़ोन कट गया।
फोन कटा तो फिर मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी अफसर को मिलाता हूँ या किसी दूसरे को मिलाता हूँ तो मैं अपने फोन से फोन मिलाता हूँ, किसी का दूसरे का फोन यूज नहीं करता। तो उस फोन को मैंने किया तो मैंने कम से कम 6 या 7 कॉल करी होंगी मुझे याद है, लेकिन डायरेक्टर साहब ने जो है वो अपना फोन उठाया नहीं। तो मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने कि चलो ये रिश्तेदार एक दिन मेरे से कह रहे थे कि भाई आप तो हमारे रिश्ते में आते हो, तो मैंने कि भाई रिश्तेदार है तो मैं देख लेता हूँ घर पे आके। अब जब मैं घर पे गया मैंने कि भाई क्या हाल है, दरवाजा तो खोलो भाई। इन्होंने दरवाजा खोला नहीं। जब दरवाजा नहीं खोला तो उसके बाद में मैंने इनसे कई बार कहा, मैंने कि भाई दरवाजा तो खोल दो, मैंने आपसे बात करनी है। तो उसके फलस्वरूप इन्होंने जो है इतना कहा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अब मैं विधायक भाई प्रोटोकॉल के नाते अब गेट लॉस में किसी के घर पे जाता हूँ, वो मुझे गेट लॉस फ्रॉम हियर कहे तो ये तो बड़ा, हमें भी बड़ी शर्मिंदगी आती है। तो यदि एक कर्मचारी वर्ग का आदमी, क्या है प्रिंसिपल, क्या डायरेक्टर किस रैंक का होता है, हम नहीं जानते हैं। चाहे कोई चपरासी भी हो, कोई भी पद पे आसीन हो, वो गेट लॉस नहीं कह सकता किसी विधायक को। ये तो अवहेलना है। इसको तो मैं विशेषाधिकार उसमें अगले सत्र में, जो जब ये दिसंबर में सत्र होगा, मैं विशेषाधिकार हनन में इसको लगाऊंगा और मैं इसको जो है डायरेक्टर को, जो अपने को डायरेक्टर कहता है, इसको मैं विधानसभा में खड़ा करूंगा और जब तक ये माफी नहीं मांगेगा मैं इसको माफ भी नहीं करूंगा। तो ये वीडियो वायरल भी उनके द्वारा किया गया है, जो भाजपा का ग्रुप है उस पर कहीं ना कहीं आया है सोशल मीडिया में। अब उसके पश्चात मैं वहां से चला गया, इन्होंने पुलिस भी बुला दी, सब कुछ कर दिया, मैं वहां से चला गया। जाने के बाद में कुछ बीजेपी के 8-10 लोग को इसने बुलाया अपने घर में, उनको बैठा के ये वहां के लोग मुझसे कह रहे थे, गार्ड कह रहे थे, दूसरे लोग कह रहे थे कि उन लोगों को इन्होंने दरवाजा खोल के चाय पिलाई, कॉफी पिलाई और उनका सत्कार करके उनको वहां से भेजा। लेकिन मैं ये कहता हूं, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो बीटीसी मेंबर हो, ग्राम प्रधान हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो जिला पंचायत का सदस्य हो, स्वाभिमान की राजनीति सब करते हैं। इन लोगों ने हमारा स्वाभिमान ही खत्म कर दिया तो हमें राजनीतिक में जीने का फायदा क्या है। सर, सिर्फ प्रोटोकॉल का उल्लंघन मानते? बिल्कुल प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। अब मैं डीएम को बात करते हैं, डीएम तो फोन उठा लेते हैं, सीएम को हम बात करते हैं, सीएम तो फोन उठा लेते हैं, और एसपी को हम बात करते हैं, एसपी फोन उठा लेते हैं। रात को 11 बजे भी हम किसी दरोगा को या एसएचओ को फोन करते हैं, वो फोन उठा लेता है। किसी एक्शन को करते हैं, वो फोन उठा। एक डायरेक्टर है भाई, तुम इसका मतलब हमारी तौहीन कर रहे हो। किनके कारण कर रहे हो तुम? तो तुम्हें कोई ना कोई तो सह मिली है। उसके बाद में हम वहां से चले गए, उसके बाद में फिर ये दरवाजा खोलता है, फिर वहां बैठ के इसने राजनीतिक का अड्डा इंजीनियरिंग कॉलेज को बना दिया। ये मैं नहीं चलने दूंगा। मैं अपने क्षेत्र में, मैं जो मेरे कर्मचारी अध्यापक लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीनें दे रखी हैं, 10-10 नाली 8-8 नाली जमीनें दे रखी हैं, आज मेरे भाई वहां के लोग जो है 15 साल से 8-8 9-9 हजार रुपए में बर्तन मांज रहे हैं। तो सर विधायक जी, आप अभी आपने तहरीर दी है, तो आगे क्या इस पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई तहरीर में यदि ये माफी मांगेगा, सॉरी फील करेगा, तब तो मैं माफ करूंगा, वरना मैं 15 दिन के बाद मैं धरना प्रदर्शन करके मैं भूख हड़ताल, मेरे कार्यकर्ताओं, मैं 200 कार्यकर्ताओं के साथ, 250 कार्यकर्ताओं के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पे बैठूंगा, चाहे मुझे आमरण अनशन करना भी पड़े।